हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीरीज में। दोस्तों, आज फिर संख्या पद्धति का एक बेहतरीन क्लास और लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, इसमें पहली सवाल कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका क्या होता है और शार्ट ट्रिक क्या होते हैं उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, मान लेते हैं कि पहली संख्या इसमें यक्स रहा होगा, दूसरी संख्या मान लेते हैं यक्स प्लस में 2 रहा होगा और तीसरी संख्या मान लेते हैं यक्स प्लस में 4 रहा होगा। दोस्तों, इन संख्याओं का योग 24 दे रहा है, तो इन संख्याओं का योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यक्स प्लस में 2 और यक्स प्लस में 4 बराबर में 24 दिया है। 1 2 3 यक्स मिलकर 3 यक्स हो गए और प्लस 4 और 2 6 बराबर 24 दिया है। 3 यक्स 6 उस साइड में जाएगा तो घट जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 3 यक्स बराबर 18 और यक्स का मान आ जाएगा 3 6 के 18, 6 आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ बीच की संख्या पूछा था, तो पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो ऊपर से 1 नीचे से 1, तो बीच वाली बची कौन, यक्स प्लस में 2। तो दोस्तों यक्स का मान 6 आया है और प्लस अब 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगी। यही आपका बीच की संख्या निकल कर आ जाएगी। अगर दोस्तों इसी संख्या में बात करते हैं कि पहली संख्या क्या होती, तो पहली संख्या यक्स माने थे तो 6 हो जाएगी और तीसरी संख्या पूछा होता तो यक्स प्लस 4 यानी कि 6 और प्लस में 4 बराबर हो जाता 10। इन संख्याओं को अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो 24 के बराबर ही आएगा। दोस्तों, अगर बात करते हैं कि बीच वाली, इसका शार्ट ट्रिक क्या होता है, तो दोस्तों बीच की संख्या और औसत कहे तो बात एक ही होता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं ये कैसे होता है कि बीच की संख्या जब पूछे और औसत कहे तो वह संख्या एक ही क्यों हो जाता है। दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई संख्या मान लेते हैं अपने से 1 2 और 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कहते हैं कि बीच वाली संख्या कौन हो, तो यहाँ तो छोटी संख्या है इसलिए दिख रहा है कि बीच में 2 है, तो बीच की संख्या 2 ही होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज और ध्यान देना है कि संख्याओं के बीच में अंतर भी समान होनी चाहिए। यहाँ अंतर कितना है, 1, अंतर कितना है, 1। अब दोस्तों औसत की बात करें तो औसत बराबर होता है फार्मूला एक, औसत कुल संख्याओं का योग यानी कुल योग और बटे कुल संख्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि कुल योग यानी जितनी संख्या दी है जोड़ दीजिए, योग माने जोड़, बटे कुल संख्या 1 2 3 है। अब दोस्तों 3 2 5 और 1 6 और 6 में से 3 से भाग दे देंगे तो 3 दूना 6 यानी औसत निकल करके 2 आ गया दोस्तों। और संख्याओं के बीच की संख्या की बात करें तो 2 आ रहा है, यानी औसत और बीच की संख्या सेम वही होती है। आइए दोस्तों इसी कंसेप्ट को लेकर के इस सवाल को आसानी से कैसे बनाते हैं। लेकिन दोस्तों परीक्षा हाल में हमें धैर्य को बनाए हुए रखकर के सवालों को हल करना है। दोस्तों आइए इसे शार्ट ट्रिक में कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 दिया है, तो योग में से उसी संख्या का भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी दोस्तों। यानी योग 24 था और संख्या कितनी थी, 3, और 3 से भाग दिया तो बीच वाली संख्या मिलकर आ गई, यानी 8 ही इसका बीच का संख्या होगी। आइए दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, उसमें कुछ समझने की कोशिश करें। दोस्तों दूसरी सवाल कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। दोस्तों जब ऐसे प्रश्न आ जाएं तो हमें करना क्या है कि 5 लाइन खींच लीजिए। अब दोस्तों एक बात, इसके पहले वाले सवाल में आप पढ़े थे कि बीच की संख्या यानी योग में से जो संख्या दी होगी उसी से भाग दे देंगे, तो यहाँ बीच वाली संख्या कौन बन रहा है, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, 2 इधर से 2 इधर से, तो बीच तो यही बना, बीच वाली संख्या ये हुई। अब दोस्तों योग कितना दिया है, 80,
और बटे कुल संख्या कितना दिया है 5। 5 से भाग करेंगे तो 16 आ जाएगी, यानी कि बीच वाली संख्या 16 हो गई। अब सम संख्या की बात किया था और इस सवाल में कहा है कि सबसे छोटी सम संख्या। जब सबसे छोटी सम संख्या कहा है तो हमें सबसे छोटी संख्या निकाल लेना है। दोस्तों 16 में से कितना घटा देंगे कि सम संख्या आ जाएगी, तो 2 घटा देंगे, यानी 14 हमारी ये वाली सम संख्या बनेगी। इससे 2 और कम करेंगे तो ये वाली हमारी सम संख्या बन जाएगी, यानी कि सबसे छोटी संख्या पूछा था तो सबसे छोटी संख्या तो 12 हो जाएगी। कभी कभी सवाल में पूछ लेता है कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसमें दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1 2 3, यानी 16 हमारी आ जाएगी। और कहते कि सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, तो 16 में 2 को जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी सम संख्या की बात करेगा तो 20 हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में तो पूछा था सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 12 हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आइए तीसरी सवाल की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों तीसरी सवाल यह कह रही है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा। दोस्तों आइए उसी तरीके से करते हैं कि 5 लाइन खींच लीजिए। 5 संख्या की बात किया था तो 5 लाइन हम खींच लेंगे। अब देखेंगे कि बीच वाली लाइन कहाँ है, 2 इधर से 2 इधर से, तो बीच वाली संख्या ये हो जाएगी। अब योग 145 दिया था और दोस्तों संख्या कुल कितनी है 5, तो 5 से भाग देंगे तो 29 बार में कट जाएगा ये, तो बीच वाली संख्या कितना आ जाएगी 29। लेकिन सबसे छोटी विषम संख्या की बात किया था तो 29 विषम संख्या है। अब कौन, इससे पहले कौन विषम संख्या होगी, 27 होगा। इससे पहले कौन विषम संख्या होगी, 25 होगा। तो यही दोस्तों हमारा फाइनल उत्तर आ गया। पूछा था कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो 25 हो जाएगा। इसे आसानी से आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यह सवाल कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप जान रहे हैं कि 5 लाइन तुरंत खींच लीजिए। अब इसमें देखिए कि बीच वाली संख्या ये हो जाएगी, तो योग कितना दिया था 45 और बटे कुल 5 संख्या दी, तो 5 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ दोस्तों ये तो बीच वाली संख्या निकल गई। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या इधर आएगी आगे की ओर, तो 11 में 2 को जोड़ देंगे तो 13, यानी कि 13 अगली विषम संख्या होगी। उसके आगे कौन सी संख्या आएगी, 15, यही आपकी सबसे बड़ी विषम संख्या निकल कर आ जाएगी। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब संख्या विषम 5, यानी कि अभी तो बीच की संख्या मिल जा रही थी, अब ऐसे सवालों पर चलते हैं जिसमें बीच की संख्या ढूंढना हमारे लिए मुश्किल का काम होता है। उस सवाल पर भी चर्चाएं कर लेते हैं मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे इससे पहले बनाते थे। आइए दोस्तों देखते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो सबसे बड़ी सबसे बड़ी सम संख्या की बात कह रहा है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा। तो यहाँ दोस्तों देख लेते हैं, 4 लाइन कह रहा है 4 क्रमागत, तो 4 लाइन को खींच लीजिए। अब दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बीच वाली संख्या दिख नहीं रही है, कहाँ है, 1 2 1 2, बीच कहीं दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों आइए यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं, अपने से बीच की संख्या मान लेते हैं कौन, कि 2 लाइन इधर हो गई 2 लाइन इधर हो गया, तो बीच बच कौन रहा है, बीच यही बच रहा है ना, तो बीच इसे ही मान लेते हैं। अब दोस्तों योग 36 दिया था, 36 हो गया, और संख्या कितनी दी थी 4, तो 4 से जब भाग लगाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये दोस्तों ध्यान देना है, ये तो बीच की संख्या निकल गई, लेकिन हमें सम संख्या की बात कह रहा था, सम संख्या की बात कह रहा था। तो अब सम संख्या मिलेगा कैसे, इसी 9 में 1 को जोड़ दीजिए, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 1 घटा दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। दोस्तों ये सम संख्या तो आके मिल गई। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या की बात, तो सबसे बड़ी वाली तो ये है। अब दोस्तों 10 में अगली सम संख्या कौन आएगी, 10 में 2 जोड़ देंगे 12 आ जाएगी, यही आपका उत्तर आ जाएगा। अगर कहा होता कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो 8 में से 2 को घटा देते तो 6 सबसे छोटी सम संख्या निकल के आ जाती। दोस्तों इसमें यही ध्यान देना है कि बीच की संख्या अगर आपको पता हो गई
तो पहली संख्या या दूसरी या तीसरी या चौथी की बात करें या सबसे बड़ी या सबसे छोटी की बात करें तो आप आसानी से निकाल लेंगे। दोस्तों आइए और क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। दोस्तों इस सवाल पर अगर बात करें कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 दिया है, तो तीसरी संख्या बताइए। दोस्तों यहाँ 6 संख्या, पहले 6 लाइन को खींचिए, 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों यहाँ पर संख्या को 20 की देखेंगे, कौन सी संख्या 20 में आ रही है। 1 2 3 इधर से हो गया, 1 2 3, बीच कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो दोस्तों इन संख्याओं के बीच 3 इधर से हो गया, 3 इधर से हो गया, तो 20 तो यही हो जाएगा ना। तो योग में क्या करेंगे, योग में जितनी संख्या दिया था उसी से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 17। ये हमारी बीच संख्या तो निकल गई, लेकिन सम संख्या की बात किया था तो दोस्तों यह बीच की संख्या में, अब इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे कि 17 में 1 को जोड़ेंगे तभी तो सम प्राप्त होगा। तो 1 जोड़ देंगे और 1 को घटा देंगे। अब यहाँ दोस्तों कहा था कि तीसरी संख्या बताइए, तो यहाँ से तीसरी संख्या क्या हो रही है, 1 2 तीसरी, यानी कि 16 हमारा उत्तर होकर निकल जाएगा। अगर पूछा होता कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो 16 में से सम संख्या कब आएगी, इससे पीछे 14 होगा, इससे पहले इससे पीछे 12 होगा, इसके आगे 20 होगा, इसके आगे 22 होगा। अब इसमें दोस्तों आप पहली दूसरी तीसरी चौथी सारी संख्या को बता सकते हैं।